Everyone, this is Priya. I hope all are good. So in today's video we will discuss our next topic, that is law of variable proportion. तो स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेटमेंट क्या स्टेट करती है. लेट्स गेट स्टार्टेड. So what does the statement law of variable proportion states? As we know that when we increase the quantity of only one input, वो कह रहा है कि जब हम सिर्फ एक क्वांटिटी ऑफ इनपुट को इंक्रीज करते हैं और अदर इनपुट्स क्या हैं आपके फिक्स्ड हैं, तो टोटल प्रोडक्ट दैट इज़ टीपी इनिशियली तो वो इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट से, आफ्टर दैट इंक्रीज तो करता है बट डिक्रीजिंग रेट से, एंड फाइनली इट बिकम नेगेटिव. ठीक है, तो क्या कह रही है स्टेटमेंट, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कह रहा है कि जो टीपी होता है टोटल प्रोडक्ट, फर्स्ट वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, आफ्टर दैट वो डिक्रीज करता है. ठीक है, बट आफ्टर दैट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, बट उसके बाद क्या करता है, नेगेटिव हो जाता है. तो देखो टोटल प्रोडक्ट आप सबको पता है क्या होता है, टीपी. कंसेप्ट थे, वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट थे, टीपी, एमपी और एपी, आपको याद आया होगा. तो टीपी क्या था, आपका टोटल प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस करते हो. एमपी एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो टोटल प्रोडक्ट में आपका चेंज आता है, और एवरेज प्रोडक्ट मतलब एक पर यूनिट प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस करते हो. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बताती है, टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन बताती है कि वो बोलती है कि पहले तो टीपी आपका इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा बट डिक्रीजिंग रेट से होगा, आफ्टर दैट वो नेगेटिव चला जाएगा. ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन चेंजेस क्या क्या आएंगे टीपी एंड एमपी में. उन्होंने कहा 3 फेसेस में चेंजेस आएगा. पहला फेस आपको कह रहा है कि टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, जिसमें एमपी भी इंक्रीज करेगा, कि मतलब बोथ टीपी एंड एमपी क्या होंगे, पहले फेस पे इंक्रीज करेंगे. ठीक है, सेकेंड फेस कह रहा है टीपी इंक्रीज तो होगा बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, और आपका एमपी जो होगा वो डिक्रीज तो होगा बट पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों ही क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे और दोनों ही पॉजिटिव होंगे. थर्ड में कह रहा है टीपी आपका फॉल्स कर जाएगा, और आपका एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट वो क्या चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो दीज 3 पॉइंट्स क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना. तो क्या कह रहा है, पहले फेस में पहला फेस कह रहा है कि आपका टीपी एंड एमपी दोनों इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, और सेकंड फेस कह रहा है टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से कर रहा है, और आपका एमपी वो भी डिक्रीज हो रहा है बट अभी पॉजिटिव में है. लास्ट में टीपी आपका थर्ड स्टेज में जाके फॉल करता है, और जब टीपी फॉल करता है तो आपका एमपी जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है. देखो आप डायग्राम से समझते हैं कैसे. देखो डायग्राम है, ये आपका टीपी है. ठीक है, और ये क्या है आपका एमपी. ठीक है, अब देखो फर्स्ट फेज क्या कह रहा था कि टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से. देखो 10 है, उसके बाद 30 पे गया, तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, और वहीं पे फर्स्ट फेज पे आपका जो एमपी है वो भी इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट फेज है. सेकेंड फेज क्या रहा था कि टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से. देखो 30 के बाद ये 40 हुआ, फिर उसके बाद 52, फिर 52, मतलब कि इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है. आफ्टर दैट जो आपका एमपी है, उस पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि सेकेंड पॉइंट पे आपका एमपी डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव होगा, मतलब देखो 0 पे आ गया है बट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है. और लास्ट कह रहा है था फेस आपका कि टीपी आपका फॉल करेगा और एमपी क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा. देखो ठीक है ना, डायग्राम में देख रहे हो आप कि जब आपका टीपी फॉल कर रहा है तो आपका एमपी क्या कर रहा है, नेगेटिव हो गया है. ठीक है, तो आप डायग्राम से रिलेशंस भी बना सकते हो. कैसे बना सकते हो, देखो कैसे बनाओगे. एट इनिशियल पॉइंट टीपी और एमपी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब जहाँ से आपका टीपी कर्व लेना स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका एमपी क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पे है. व्हेन द टीपी इज मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम दैट इज एम पॉइंट पे आपका एमपी क्या है, 0 पे है. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट में ये हो गया कि बोथ टीपी एंड एमपी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट हमने कहा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टीपी के हमारा जो एमपी है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है. ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा कि जब आपका टीपी मैक्सिमम होता है आपका एमपी 0 होता है, या फिर जब एमपी 0 होगा आपका जो टीपी है वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा. आफ्टर दैट जब टीपी फॉल करेगा एमपी आपका नेगेटिव हो जाएगा. तो इससे क्या हो गया, आप क्या कर सकते हो, रिलेशन भी लिख सकते हो और डायग्राम भी बना सकते हो. तो आई होप आपको समझ आया हो. टीपी और एमपी ये क्या है, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो रिलेशन बताता है आपका टीपी एंड एमपी के बीच में. ठीक है,
तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस किया है, जिसमें हमने पढ़ा कि टीपी पहले इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट से, आफ्टर दैट वो डिक्रीज़ करता है और उसके बाद फॉल करता है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने एमपी का डायग्राम बनाया कि जब टीपी इंक्रीज़ करता है तो आपका एमपी भी इंक्रीज़ करता है, और जब आपका टीपी इंक्रीज़ करता है डिक्रीजिंग रेट से, एमपी भी डिक्रीज़ होता है बट पॉजिटिव रहता है, ज़ीरो पे आ जाता है। आफ्टर दैट जब टीपी आपका फॉल करता है, आपका एमपी भी क्या चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का, इसलिए हमने डिस्कस किया, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो आप डायग्राम से, अगर आपको डायग्राम समझ आ जाता है अच्छे से, तो आप डायग्राम से ही अपना रिलेशन लिख सकते हैं। या फिर आ जाएगा एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसे रिटर्न्स टू अ स्केल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाम क्या है इसका, अनदर नेम क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, रिटर्न्स टू अ स्केल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में आ जाएगा एक्सप्लेन रिटर्न्स टू अ स्केल या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।